Hello students, welcome to Vision to Excellence. I am Ritu and today's topic is about perimeter and area of plane figures. Firstly, we will learn about the definition of plane figures. So, what are plane figures? Plane figures means two-dimensional figures. For example, rectangle, square, etc. These are all plane figures. These are two-dimensional. अगर इनकी थ्री डायमेंशनल हो तो वो होती हैं बॉक्स एक्सेट्रा, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, इनकी तीन डायमेंशंस होती हैं, इसलिए इनको थ्री डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर को टू डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। For example, there is given a square A, B, C, D. तो इसकी जो लेंथ होगी बाउंड्री की टोटल, जिसको हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा पेरीमीटर। जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। जैसे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। और इसको हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स वन साइड। तो 4 टाइम्स चारों साइडों को हम जब करेंगे तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा। 4 इंटू साइड इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए हम चाहे तो चारों को ऐड कर लें और चाहे उसको 4 टाइम्स एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। तो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री और एरिया होता है हमारा जो अंदर का पोर्शन है। जैसे कि ये हमने स्क्वायर लिया हुआ है, इसके जो बाहर का पोर्शन जब हम ऐड करेंगे तो वो तो हमारा पेरीमीटर बन गया, लेकिन जो अंदर का पोर्शन है इसको हम जो इसमें स्पेस ली हुई है उसको हम बोलेंगे एरिया। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बन गई, एरिया इज अ स्पेस इनसाइड द पेरीमीटर। सो एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज मेजरमेंट ऑफ द सरफेस enclosed by its boundary. Standard unit of area are square millimeter, square centimeter, square meter, etc. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड और साइड की स्क्वायर, क्योंकि ये साइड जो है वो 2 टाइम दी हुई है तो साइड की स्क्वायर। जैसे कि किसी भी स्क्वायर की साइड है 4, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4। तो ये बन गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। क्लियर। पहले हमने एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड आउट किया और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया। अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे कोई रेक्टेंगल की इस साइड पे हम बोलते हैं लेंथ है और इस साइड पे होती है ब्रेड्थ। तो ये 2 बारी हो गई, एक बारी लेंथ ऊपर है, एक बारी लेंथ नीचे है, एक बारी ब्रेड्थ इधर है, एक बारी इधर है। तो पेरीमीटर मीन्स इसकी जो बाउंड्री है इसको सारे को हमने प्लस करना है। 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेड्थ है, तो ये पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बन गया 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और जो पेरीमीटर है वो हमेशा मीटर, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में होता है, इसमें हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ए पेरीमीटर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक गिवन रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 4 मीटर और ब्रेड्थ है 2 मीटर। तो पेरीमीटर हमारा बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 हमारा हो गया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 12 और इसका यूनिट है मीटर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो हमारा हो गया 4 इंटू 2, क्योंकि 4 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है। 8 मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो। जो आपको सम में यूनिट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे यूनिट को अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज ए फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू
बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट जो है हम इधर वाली नहीं लेंगे, हाइट हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो हमारी हाइट बनेगी। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया और हाइट जो है हमने इस पर ड्रॉ की, तो ये एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट आ गया। इसी तरह से ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल का एरिया आपका बन जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फार्मूलाज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे ये सम्स करने इजी हो जाए। आपको ये फार्मूलाज लिख लिख कर लर्न करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि ये आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए और आपको सम्स करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इसका यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, मीन्स लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ की स्क्वायर, उसका स्क्वायर यूनिट्स, तो इसको यूनिट्स में लिखना है। लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ओवर लेंथ। एरिया ऑफ 4 walls of a room is equal to twice of length plus breadth into height, square units. Diagonal of a room is equal to square root of length square plus breadth square plus height square units. Perimeter of a square is equal to 4 into side. Area of a square is equal to side into side. पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, जो साइड्स के बीच में डिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाफ उसका। क्लियर? सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन फार्मूलाज को बार बार लर्न करें, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूलाज बहुत ही इजी हैं और सम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड सम्स करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसका फार्मूला, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम लेंथ की यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 15 वैल्यू और ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो वो हम 15 इंटू 8 करके हमारा आ गया 120 और इसका यूनिट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटीमीटर्स में लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है फाइंड द पेरीमीटर आल्सो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी हमें पता है कि is equal to 2 into length plus breadth. Length is given to be 15 and breadth is given to be 8. So plus all these 15 plus 8 is 23. 23 को बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका बन गया 46 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सम में हमने फाइंड आउट करना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर whose side is 4 centimeter. So we know that area of a square is equal to side into side. Side is given to be 4 centimeter. We will multiply 4 2 times. 4 multiplied by 4 is equal to 16. Its unit area unit is centimeter square. Now we will find out perimeter of a square. Perimeter of a square is equal to 4 into side 4 और साइड हमें दी हुई है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। इसका यूनिट है सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। आप मेरे स्टेटमेंट को धीरे धीरे ध्यान से रीड करो और आपको पता लगेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हमें एरिया गिवन है 20 मीटर स्क्वायर और फिर हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमने फाइंड आउट करनी है ब्रेड्थ। तो
एरिया इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ का फार्मूला हमें मालूम है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ओवर लेंथ। उनकी वैल्यूज हम अप्लाई कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 20/8, तो कटिंग करके हमारे पास आ गया 5/2 सेंटीमीटर ब्रेड। क्लियर? इस तरह से हमारा ये सारा सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 3.5 मीटर एंड हाइट इज 80 सेंटीमीटर। बेस इज इक्वल टू 3.5 मीटर है और हाइट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, जब भी हमने सम सॉल्व करना है तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो बेस मीटर्स में है, हाइट सेंटीमीटर्स में है, तो इसको हाइट को भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वी नो दैट इन 1 मीटर देयर इज 100 सेंटीमीटर एंड इन 1 सेंटीमीटर देयर इज 1/100 मीटर। तो इसको हम 80/100 कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। 3.5 हमारी बेस है और हाइट हमारी 0.8 मीटर है और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.8 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और इन सम्स को आप ट्राई करें और फॉर्मूलाज को लर्न करें, और जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड share this video to your friends so that you can help others to grow. And thank you for watching this video. Don't forget to subscribe this. Try to practice maths more and more so that you should get good marks in your examination. See you in the next video. Bye bye.